वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या करना बताना है इन दोनों पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो इस पॉइंट को मैं ए नाम ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। सो ए बी इक्वल टू, अब इसके आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। और वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों सबसे पहले x2 देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो सबसे पहले x2 है, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। सो अंडर रूट x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2, इनका कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 देखो बच्चों ये y2 ये है। सो 1 माइनस y1 जो कि यहाँ पे आ गया 3 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब उसके बाद फिर बच्चों प्लस 1 में से 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों। सो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। सो अंडर रूट 8 आ गया। अब अंडर रूट 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 का हम ले लेंगे एलसीएम। सो 2 से करेंगे 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया और फिर 2 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी हम अंडर रूट 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 का पेयर बन जाएगा तो ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा सिर्फ 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया और जिसका पेयर बनता है वो हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाता है। सो इसीलिए इन दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों आगे रूट से बाहर और एक रह गया अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मैं ए बी ले लेता हूँ। सो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अंडर रूट x2 देखो बच्चों, ये x1 होता है, ये हमारा x2 होता है और x2 क्या है यहाँ पर -1। सो -1 फिर माइनस x1 क्या है -5। सो माइनस तो यहाँ फॉर्मूले में भी है, साथ में हमारा x1 भी -5 है। सो -5 ब्रैकेट में और फिर करना है हमें इनका होल स्क्वायर, यह होल स्क्वायर तो ये कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और फिर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा y1 है, ये y2 है। सो y2 माइनस y1 क्या है हमारा 7 और इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट देखो ये -1 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 यहाँ पर क्या है बच्चों -1 प्लस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर 4 माइनस का 4 इसका है स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। उसके बाद अंडर रूट 5 में से बच जाएगा 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16 ऐड करके कितना हो जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट 32। अब 32 को भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर 8 को किया था। ठीक है, सो 32 का मैं यहाँ पे करता हूँ। 32 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। सो 2 से करेंगे 8 फिर 2 से करेंगे 4 फिर 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। सो बच्चों ये एलसीएम कम एचसीएफ ज़्यादा लग रहा है। सो बच्चों पेयर बना लेते हैं, किन किन का पेयर बन रहा है। 32 का हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 यानी कि 1 2 3 4 5। अब इनका पेयर बनाते हो, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। सो एक इनमें से 2 आ गया और एक इनमें से 2 आ गया और अंदर क्या बचेगा सिर्फ एक 2, तो 2 2 जा 4 और अंडर रूट 2 यानी कि 4 अंडर रूट 2 आ गया इसका आंसर। इतने आ गए यूनिट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये है हमारा डिस्टेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट में बच्चों में ए बी माइनस ए बी और माइनस ए बी ये चीज़ हमें गिवन है। हमें बताना है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सो चलो इसको भी हम ए और बी लेट कर लेते हैं। सो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, ये है बच्चों। सो अंडर रूट x2 माइनस x1, सो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। सो x2 क्या है यहाँ पर माइनस ए, सो माइनस ए, फिर माइनस x1 क्या है a, और इनका करना है हमें होल स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारा बच्चों, देखो ये y1 है और ये हमारा y2 है। सो y2 आ जाएगा माइनस b, फिर माइनस y1 जो कि हमारा आ जाएगा b, इसका करते हैं ना होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ए और ए को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 2a, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बी क्या हो जाएगा 2b, क्योंकि b और b के साथ 1 तो होता ही है, तो 1 1 2b, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप, इसमें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4a², और यहाँ पे माइनस होता है हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस ए भी हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b²। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों के पास 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं रूट के अंदर ही, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a², ठीक है, यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर b²। अब बच्चों देखो 4a² प्लस b² आ गया, ठीक है, ये 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4, फिर ब्रैकेट में a² प्लस में b²। अब बच्चों देखो पेयर बन गया इसका, और जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, सो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा सिर्फ a² प्लस b², ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतने यूनिट्स। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आया होगा अच्छे से समझ में। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।